चांदी, इसकी चमक ने सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचा है। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत धातु नहीं है। इसकी कहानी एक बहुत ही मुश्किल सफर की कहानी है। एक ऐसा सफर जो एक बेजान चट्टान से शुरू होता है और एक चमकदार शुद्ध धातु पर जाकर खत्म होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बेमिसाल धातु का सफर, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? इसका जवाब जमीन के मीलों नीचे गहरी चट्टानों के बीच छिपा है। देखिए, चांदी प्रकृति में हमें कभी भी अपने शुद्ध रूप में नहीं मिलती। ऐसा बहुत कम होता है। असल में ये एक छिपे हुए खजाने की तरह है जो धरती के सीने में दफन है। लाखों सालों से ये दूसरी धातुओं और तत्वों के साथ मिलकर चट्टानों में कैद है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सिल्वर ओर या चांदी का अयस्क कहते हैं। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसमें चांदी के साथ साथ तांबा, सीसा और जिंक जैसी कई धातुएं केमिकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस अयस्क को जमीन की गहराइयों से बाहर निकालना ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। इसी प्रक्रिया को हम माइनिंग या खनन कहते हैं और यहीं से उस चट्टान का चमकदार चांदी बनने का असली सफर शुरू होता है। अब देखिए, माइनिंग के भी दो मुख्य तरीके हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि अयस्क कितना गहरा है। अगर ये खजाना सतह के करीब ही मिल जाए तो ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है, जिसमें जमीन को ऊपर से खोदा जाता है। और अगर ये बहुत ज्यादा गहराई में हो तो फिर अंडरग्राउंड माइनिंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें जमीन के अंदर मीलों लंबी सुरंगें बनाई जाती हैं। चाहे तरीका कोई भी हो, काम एक ही है। विशालकाय मशीनों, ताकतवर ड्रिल्स और नियंत्रित विस्फोटकों की मदद से इन कठोर चट्टानों के सीने को चीरना। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, चांदी से भरे उस अयस्क को तोड़कर सतह तक पहुंचाना। खदान से बाहर आने के बाद इन चट्टानों का सफर पहुंचता है प्रोसेसिंग प्लांट तक, और यहाँ इनका कायापलट शुरू होता है। ये वो जगह है जहाँ एक विशाल पत्थर को एक महीन पाउडर में तब्दील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के दो हिस्से हैं। पहले स्टेप में बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीनें इन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, और फिर दूसरे स्टेप में ग्राइंडिंग मिल्स इन टुकड़ों को लगातार पीसती रहती हैं, तब तक जब तक ये बिल्कुल बारीक पाउडर न बन जाए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे का केमिकल प्रोसेस आसानी से हो सके। तो एक बार जब पत्थर से पाउडर बन जाता है तो मशीनों का काम खत्म होता है, और अब बारी आती है साइंस की, केमिस्ट्री की। इस स्टेज पर केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करके चांदी को उस पाउडर से अलग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं केमिकल सेपरेशन। इसमें होता यह है कि कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उस पाउडर में से सिर्फ और सिर्फ चांदी को अपने अंदर घोल लेते हैं, और बाकी की जो बेकार मिट्टी और पत्थर हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसके लिए फ्लोटेशन और लीचिंग जैसी बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। जैसे फ्लोटेशन में पाउडर को एक खास घोल में मिलाया जाता है और चांदी के कण बुलबुलों के साथ चिपककर सतह पर आ जाते हैं। वहीं लीचिंग में साइनाइड जैसे ताकतवर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो चांदी को घोलकर अलग कर देते हैं। अब आता है सबसे अहम और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव। इसे कहते हैं स्मेल्टिंग, यानी आग की भट्टी में तपाकर शुद्ध करना। इस प्रोसेस में जो चांदी से भरा कॉन्सेंट्रेट हमें मिला है उसे एक विशाल भट्टी में डाला जाता है और तापमान लगभग 961 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। इतनी ज्यादा गर्मी में चांदी पिघलकर तरल यानी लिक्विड बन जाती है। इस जबरदस्त तापमान पर जो भी बची खुची अशुद्धियां होती हैं वो या तो जलकर खत्म हो जाती हैं या फिर पिघली हुई चांदी के ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से हटा दिया जाता है, और भट्टी की तह में हमें मिलती है शुद्ध दमकती हुई पिघली हुई चांदी। स्मेल्टिंग की इस अग्नि परीक्षा से निकलने के बाद अब ये पिघली हुई चांदी अपने अंतिम रूप में ढलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिफाइनिंग की इस पूरी प्रक्रिया के अंत में जो चांदी हासिल होती है वो 99.9% तक शुद्ध होती है। ये आंकड़ा इस पूरे लंबे और मुश्किल सफर के कामयाब होने का सबूत है। अब इस शुद्ध और पिघली हुई चांदी को अलग अलग सांचों में डाला जाता है और इसे ठोस रूप दिया जाता है। यहीं से बनते हैं सिल्वर बार्स, सिक्के, और वो पतली चादरें जो आगे जाकर खूबसूरत गहनों और दूसरी कीमती चीजों का आधार बनती हैं। लेकिन चांदी का सफर सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं है।
इसकी शुद्धता और गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल के साजो सामान में और एक सुरक्षित निवेश के तौर पर भी बड़े पैमाने पर होता है। यही बात इसे एक बेहद कीमती और बहुउपयोगी धातु बनाती है। तो इस तरह धरती के गर्भ में छुपी चट्टानें विज्ञान और मेहनत के बाद चमकदार चांदी बन जाती हैं।